वृष लगन शुक्रदेव दशम स्थान में यानी कुंभ राशि में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में शुक्र ग्रह की चर्चा कर रहे हैं और शुक्र ग्रह के विषय में एक अलग से पाठ हमारा दिया हुआ है। शुक्र ग्रह और भगवान परशुराम, उस पाठ का अध्ययन कीजिए। शुक्र ग्रह क्या है और किस तरह से समझाया जा रहा है या बताया जा रहा है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। वर्तमान समय की चाहे पुस्तकों अनुसार हो, चाहे जो सोशल मीडिया के द्वारा जो सुनने को मिलता है उसके अनुसार हो, शुक्र ग्रह को डायरेक्ट भोगों से या विषय भोगों से या मैथुन क्रिया से जोड़ के बताया जाता है। हमारी धारणा उसके जस्ट विपरीत है। हम शुक्र ग्रह को निर्माण का कारकत्व मानते हैं। निर्माण कौन सा? कोई बिल्डिंग का निर्माण नहीं, जीवों का निर्माण। उत्पत्ति में जिस बीज की जरूरत है वो शुक्र ग्रह, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। पुरुषों में आप शुक्र तत्व को बोल सकते हैं और स्त्रियों में रज को बोल सकते हैं। ये वो शक्ति है जिसके द्वारा आप साक्षात भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस शक्ति को बांध के रखना, ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह करना और गृहस्थ में रहते हुए भी संयमी होना, यह शुक्र ग्रह की निशानी है। भोग का कारक या भोगों से संबंधित या भोगों का सुख प्राप्त करने के लिए हम केवल चंद्रमा को जिम्मेदार मानते हैं। क्यों? जितने भी भोग इस संसार में जीव को प्राप्त होते हैं, खासकर मनुष्य को, क्योंकि जानवर तो जानता ही नहीं भोग क्या होते। जानवर तो नेचुरलिटी के पूरे नज़दीक है और वो नेचुरलिटी के हिसाब से अपने जीवनचर्या को चलाते हैं या दैनिक क्रिया जो उनकी है वो नेचुरलिटी के हिसाब से चलती है। केवल इंसान में इतनी समझ या बुद्धि है, वो मन के अनुसार चलते। बुद्धि का तो उपयोग ही नहीं है, बुद्धि भी उनकी मन के अनुसार चलती है और बहुत हद तक बुद्धि पे कंट्रोल भी मन करता है वर्तमान समय में। पहले के समय में या जिस समय ये वैदिक शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र लिखा गया था, उस समय में इसकी रचना करने के बाद में जो संस्कार समाज को जीने के लिए या समाज को दैनिक दिनचर्या में चलने के लिए जो बनाए गए थे, वो पूरी तरह मिक्सअप थे ज्योतिष के साथ। क्योंकि ज्योतिष ग्रंथों को पढ़ के, उनके फलों को पा के और उनके अनुसार आचरण करना किस तरह से पॉसिबल हो, तब हम लोगों के अग्रजों ने या पूर्वजों ने या ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों ने कुछ संस्कार बनाए समाज में सनातन धर्म के लिए कि उसके अनुसार चलना है। वो संस्कार पूरी तरह ज्योतिष विद्या या ज्योतिष के ग्रह से संबंध में थे। ये सब बातें हमने बहुत बार कई पाठों में बोली है। अब हर इंसान की अपनी बुद्धि और विवेक है, क्योंकि ज्योतिष कोई फिक्स ज्ञान नहीं है कि ये ग्रह यहाँ बैठा है वो वहाँ पे यही फल देगा, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके फलों में दुनिया भर की चेंजेज हो सकती है और उस चेंजेज का कारण सबसे पहला यह है कि ज्योतिष की कोई भी पुस्तक या वेद या कर्मकांड से संबंधित पुस्तक, उनमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी फल, कोई भी काम देश काल और परिस्थिति अनुसार फलदायी होगा। ये बहुत छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको अपना पूरा जीवन भी व्यतीत करना पड़ सकता है। किसके साथ किस तरह का बुद्धि का उपयोग और विवेक का उपयोग इंसान के साथ होता है, ये उसके अपने ऊपर डिपेंड होता है। शुक्र ग्रह दशम स्थान में बैठ के आपको संपूर्ण राज्य का सम्मान, कर्म का सम्मान, भाग्य का सम्मान या भाग्य से प्राप्त चीज़ें, यहाँ पे जब भी शुक्र ग्रह बिना किसी के दोष के अंश बलों से बल प्राप्त के लग्न के अंश के समीप होके और शनिदेव से भी अगर दृष्ट है तब भी ये बहुत उत्तम राजयोग होता है। आदमी कर्मठ होता है, विषय भोगों से दूरी बनाता है, सुखों के संसाधन जरूर प्राप्त करेगा, लेकिन सुखों में या भोगों में रत नहीं रहेगा। भाग्यशाली होता है, प्रारब्ध के द्वारा, पिछले जन्मों के कर्मों के द्वारा इस तरह से कर्म लेके आता है, इस तरह का भाग्य लेके आता है। बहुत छोटे से कर्म करने के बाद में ही उसका भाग्य उदय होना चालू हो जाता है। तो ऐसा इंसान मंत्र के संबंध में, वेदों के संबंध में, धर्म के संबंध में या अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के समय में दशम स्थान का शुक्रदेव बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाता है। व्यापार में व्यापार किस तरह का करेंगे, क्या चीज़ का करेंगे, वो बाकी ग्रह पूरी
कुंडलियां डिसाइड करेगी, वर्ग कुंडलियां वगैरह। लेकिन व्यापारी भी बहुत अच्छा होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है। कुंभ राशि है तो स्वतंत्र अधिकार का कारण यहाँ पे व्यापारी हो सकता है, या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत हायर एजुकेशन का जॉब हो सकता है, बहुत बड़े बड़े मंत्री या राज्य मंत्री या सीएम या पीएम तक हो सकता है। कौन से ग्रह किस तरह से आपके कुंडली में बैठे हैं, जब शुक्र ग्रह को दशम स्थान में देखना हो या दशम स्थान में कोई भी ग्रह बैठे हैं उसको देखना हो, तो आप सूर्य से दशम स्थान को भी देखें। अगर वो भी मजबूत है तो यहाँ पे दोनों का संपूर्ण फल दशम स्थान का आपको प्राप्त होगा। शुक्र ग्रह जब कुंभ राशि में बैठते हैं तो कुंभ राशि के अंतर्गत धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। अगर शुक्र देव मंगल के नक्षत्र में विराजमान है तो हर काम को फोर्सफुली करेंगे और निरंतर करेंगे, बिना थके करेंगे। चाहे इनके पास धन संपत्ति कितनी हो जाए, चाहे इनकी फैक्ट्री या बिजनेस कितना ही बढ़ जाए, फिर भी ये स्टॉपेज नहीं करेंगे। किसी भी जगह थकान का चिन्ह या कोई इस तरह का चिन्ह कि बहुत हो गया अब आगे नहीं बढ़ना है, नहीं, ये अपने कर्म में तत्पर रहेंगे, एनी टाइम करते रहेंगे। कितना हो गया, कितना बढ़ गया, कितना उनके पास धन संपत्ति है, इनको खुद को ही पता नहीं रहेगा। घर बड़ा सुंदर होगा, माता से विशेष लगाव होगा। सुखों के जितने भी संसाधन वर्तमान समय में संसार में प्राप्त है, चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में है, अगर इनके पास बाकी ग्रहों की वजह से धन की मात्रा में कोई कमी नहीं है तो दूसरे देशों से भी मंगा के वो संसाधन अपने घर में मिलेगा इनको। हर तरह के सुख भोग के जितने भी संसाधन है सब ये प्राप्त करेंगे, लेकिन कोई चीटिंग करके नहीं करेंगे, किसी का बुरा करके नहीं करेंगे, अपने कर्म और अपने धन से करेंगे। उसके बाद में शतभिषा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। अब ये यहाँ पे थोड़ा अलग मैटर आता है। यहाँ पे ये सुखों को भी भोगेंगे, यहाँ में सुख भोगों में रत भी रह सकते हैं, विषय भोगों में भी रत रह सकते हैं, लेकिन धन के मामले में या काम के मामले में या बिजनेस के मामले में बहुत धनी होंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के मालिक हो सकते हैं। बाकी ग्रह कैसा सपोर्ट कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन शुक्र ग्रह अगर बलवान है, अगर अंश बलों में लग्न के अंश के समीप है, वर्ग कुंडली में भी योग कारक है, तो शुक्र ग्रह राहु के नक्षत्र में बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि राहु योग कारक होता है। और अगर भगवान करे आपकी कुंडली में अगर शुक्र देव दशम में है और राहु भी अच्छे स्थानों में प्लेस है तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। आप धार्मिक कार्यों में संलग्न रह सकते हैं, धार्मिक बातों को इंटरेस्ट ले सकते हैं, ज्ञान की बातों में परिचर्चा में भाग ले सकते हैं। ऐसा ज्ञान, वैदिक ज्ञान हो या ज्योतिष ज्ञान हो या ज्ञान से संबंधित कोई क्षेत्र हो, उसमें बड़ी बड़ी सभाओं में आपका भाषण हो सकता है, आपकी उस चीज़ों में बड़ी रुचि हो सकती है। घर में मांगलिक कार्य हो, घर में धर्म से संबंधित कार्य हो, घर में हवन यज्ञ से संबंधित कार्य हो, बहुत बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, पंडितों के द्वारा आप ये सब काम समाज के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए ये सब कर सकते हैं। किसी भी ग्रह का कोई भी फल नक्षत्रों में चेंज होने के बाद में बहुत कुछ चेंज आ जाती है, और उसके बाद में नवमांश में और अंश बलों में चेंज होने के बाद में फिर चेंज आती है। फिर दृष्टि किसी दूसरे ग्रह की, युति किसी और ग्रह के साथ, और चंद्रमा से दशम और सूर्य से दशम बहुत कुछ फलों को, दशम स्थान के फलों को निर्धारण करने में आपको सुविधा देता है। लेकिन दशम स्थान का शुक्र देव गलत फल नहीं देता है। अगर आप ये बोलते हैं विषय भोग जो राहु की वजह से हमने आपको बताया, उसका भी फल आपको तब मिलेगा जब चंद्रमा कुछ गड़बड़ है, आपका मन पे कंट्रोल नहीं है, चंद्रमा अंश बलों में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम दे रहा है, चंद्रमा जहां प्लेस है वहां पे कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तब ये फल है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो ज्ञान की पराकाष्ठा तक लेके जा सकता है आपको तंत्र मंत्र से संबंधित हो, आपको गहरे रहस्य के ज्ञान से संबंधित हो, आपको अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हो, साइंस से संबंध में हो, शतभिषा नक्षत्र में होने से वो भी दे सकता है राहु देव।
तो बहुत कुछ जन्मपत्री में हम लोग अगर कारकों का अध्ययन करें, नक्षत्र के कारकत्वों का अध्ययन करें, भावों के कारकत्वों का अध्ययन करें और ग्रहों के कारकत्वों का अध्ययन करें और उसको समझें, क्योंकि ज्योतिष या ज्योतिष से संबंधित कोई श्लोक या उसके अर्थ उतने ही नहीं है जितने बताए गए। ये इंगित करते हैं हर चीज को। अब जैसे चंद्रमा को बता दिया गया मन का कारक है। अब ये बहुत बड़ा क्षेत्र है मन का, क्योंकि पूरी सृष्टि का संचालन ही मन के द्वारा हो रहा है। भगवान ने मन में एक कल्पना की, एक से अनेक हो जाऊं, और सृष्टि बन गई। ब्रह्मांड का अवतरण हो गया और उसमें पृथ्वी ग्रह भी आ गया, अनेक लोक बन गए। तो मन की व्याख्या केवल मन जैसा शब्द बोल के या एक लाइन बोल के कि चंद्रमा मन के कारक है, वहीं तक सीमित नहीं है। आपके जितने भी ग्रह के भोग हैं जो आपको मिले हैं उन ग्रहों के द्वारा, कि कौन सा ग्रह आपको क्या देगा, उसको भोगने का तरीका या भोगने की प्रवृत्ति मन देता है, यानी चंद्रमा देता है। तो जो भी कुंडली में जब भी फलों को देखो आप, तो आप चंद्रमा और सूर्य को डीपली अध्ययन करो, तब आप सटीकता के बहुत नजदीक पहुंचोगे। बात करें नवमांश की, कोई भी ग्रह कुंभ राशि में 3.20 डिग्री तक हो तो तुला के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो धनु के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक हो तो मकर के नवमांश में रहेगा, और 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक होने से कुंभ के नवमांश में रहेगा। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमीय हो जाता है। 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में, और 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में। यहाँ पे हम एक बात बताना आपको भूल गए, अगर शुक्रदेव दशम स्थान में है तो आपकी शादी के बाद भी आपका भाग्य उदय हो सकता है, या ये हो सकता है कि जिस इंडस्ट्री में आप कार्यरत हैं या जिस इंडस्ट्री का आपको स्वामित्व प्राप्त है और वहाँ पे कोई अच्छी पोस्ट पे आपके पास कोई फीमेल लेडी है, तो उनके साथ भी आपका शादी का बंदोबस्त हो सकता है और उसके बाद में और ज़्यादा आपके काम में तरक्की हो सकती है। ये भी फल प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह को सप्तम स्थान का कारक माना गया है। अभी अगर ये लेडीज की कुंडली है तो आप अपोजिट समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर गुरु को भी देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में अंश बल की बात करें तो विषम राशि है, प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था में रहता है ग्रह, 12 अंश तक कुमारावस्था में रहता है, 18 अंश तक युवावस्था में रहता है, 24 अंश तक वृद्धावस्था में रहता है, 30 अंश तक मृतावस्था में रहता है। अंश बल के विषय में बहुत बार हमने बताया है कि जब अंश बलों को ये देखो जो शास्त्रों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त है, तो साथ में ये भी देखो कि लग्न के अंश कितने हैं और आपके ग्रह लग्न के अंश के कितने समीप हैं। और शुक्र ग्रह दशम स्थान में जब आपको देखना हो तो आप सूर्य से दशम भी देखो कि किस तरह के फल सूर्य से दशम स्थान में कौन से ग्रह बैठे हैं और किस तरह के फल सूर्य से दशम स्थान में कोई ग्रह बैठने से आपको प्राप्त हो रहे हैं, और दोनों को सम्मिलित करो, तब आप कुछ अच्छा प्राप्त कर सकोगे। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ के संबंध में कुछ बात हम भूल गए, वापस बोल देते हैं। लग्न से दशम है, अपनी राशि वृष राशि से दशम है, शुक्रदेव दशम स्थान में विराजमान होने से, और अपनी दूसरी राशि से पंचम स्थान में। तो ये तो भूल ही जाइए कि शुक्र कुंभ राशि में दशम स्थान में विराजमान होने से वृष लगन वालों के लिए कोई भी खराब फल देगा, कभी नहीं देगा। उनके फलों में न्यूनता या अधिकता उनके बलानुसार होगी, लेकिन खराब फल नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो इसी आशा के साथ कि आप अगर चैनल में जुड़े हैं और पाठों का श्रवण कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर पाठ आपको सही लग रहे हैं और यहाँ तक आपने सुना है तो इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना भी कुछ हद तक आपकी भी जिम्मेदारी है। हकीकत सब तक पहुँचे, सबको एक्चुअलिटी का पता चले और अपने ज्ञान के अनुसार उसको जज करने की कोशिश करें।
कि किस तरह के फल होने चाहिए ग्रहों के और किस तरह के काम हम लोग करें जिससे ग्रहों की वजह से जो पीड़ाएं मिल रही है, जो बताई जा रही है, उसमें कुछ हम लोगों को रिलीफ हो, आराम हो। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।